वालेकुम क्लास। अब बेटा हमने 9th क्लास के थ्योरम स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, हमने बेटा प्रूव करना है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। जी, कोई भी एक पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पे है किसी लाइन सेगमेंट के, क्या वो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है। अब सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई है जो कि है लाइन सेगमेंट। अब इसके ऊपर हम जो है ना बाकी प्रोसीजर करते हैं। बस आज हम थ्योरम करेंगे 12.1.1। ओके बेटा, हमने प्रूव करना है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। जी बेटा, कोई भी एक पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर की है किसी लाइन सेगमेंट के और इक्विडिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट से। अब सबसे पहले बेटा हमने एक लाइन सेगमेंट लिया। लाइन सेगमेंट कोई भी एक छोटा पार्ट होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है, ये मेजरमेंट दे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि उसने मेजरमेंट नहीं दी इसलिए हम फ्री हैंड इसको करेंगे। अब बेटा हम बनाएंगे इसके राइट बाइसेक्टर, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा है कि राइट बाइसेक्टर पे कोई हमने पॉइंट लेना है। तो इसके राइट बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम सबसे पहले एक लाइन जो कि हमने ली है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे इसको और एक अर्क लगा लेंगे, एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे। सेम हम उसके एंड पॉइंट से एक अर्क ऊपर एक अर्क नीचे। तो यहाँ पे ये दोनों अर्क जो हैं आपस में कट हो रही हैं। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए बेटा यहाँ पे जहाँ पे उसने कट किया है इन दोनों को करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखें। आपने दोनों कट के ऊपर इसको रखना है स्केल को और इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास से एक, जी बच्चों यहाँ पे ये देखें, ये 90 एंगल क्योंकि राइट बाइसेक्टर है तो ये हम इसके दो ब्लॉक्स बना देंगे। ब्लॉक्स मीन्स यहाँ दोनों साइड पे 90 एंगल है। तो राइट बाइसेक्टर मतलब 90 एंगल बना के एक जो उसको बिल्कुल हाफ में कट कर रहा है, ठीक है। ओके, जो अब गौर से देखें। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। जी बेटा, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि कोई पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पे है किसी लाइन सेगमेंट के, तो वो इक्विडिस्टेंट होगा इसके एंड पॉइंट से। ये हमने प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट हमने जो बनाई है और एक जो हमारे पास लाइन है वो कहाँ पे कट कर रहे हैं और इससे हमें कौन कौन से पार्ट जो हैं वो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हमने अकॉर्डिंग टू अपनी डायग्राम हमने उसको लिख लेना है कि लाइन हमारे पास LM है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, C पे, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वल पार्ट हैं। पहले तो हमें पता होगा कि LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, मतलब 90 एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 एंगल बनाना। उसके बाद हमारे पास A से लेके C तक और B से लेके C तक दोनों हमारे पास इक्वल पार्ट्स हैं, जो कि एक ट्रायंगल को दो पार्ट में कन्वर्ट करने से हमारे पास दो इक्वल पार्ट आ गए हैं। तो AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के, इट इज़ द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ओके। और बेटा P जो है हमने एक पॉइंट लिया है जो कि पॉइंट LM है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि P से लेके A तक और P से लेके B तक जो हमारे पास डिस्टेंस है क्या वो इक्वल है, यानी क्या वो इक्वी डिस्टेंट पे है जो P है उसके एंड पॉइंट से, यानी P से लेके A तक और P से लेके B तक इक्वल है। तो ये हमने इसको फाइंड करना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, P को A से ज्वाइन किया है और P को B से ज्वाइन किया है। अब हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंड गिवन एंड प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन हमने स्टेटमेंट लेनी है। अब बेटा हमने दो ट्रायंगल जो कि हमारे पास बन रही है, एक ACP और दूसरी BCP, दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कैसे बन रही है, ध्यान से देखें। ACP और दूसरी बन रही है BCP, मतलब A से अगर स्टार्ट करेंगे C से लेके ऊपर तक जाएंगे, B से स्टार्ट करेंगे C से लेके ऊपर तक जाएंगे। अब बेटा ये दोनों ट्रायंगल बन रही है। अब यहाँ पे AC कॉन्ग्रुएंट है BC, ये हमने गिवन में ऑलरेडी हमने देख लिया है। गिवन में AC कॉन्ग्रुएंट है BC ऑलरेडी हमारे पास गिवन में मौजूद है। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखेंगे हम, तो एंगल बन रहा है ACP और दूसरा एंगल बन रहा है BCP, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। अब जो भी एंगल C पे होगा वो 90 एंगल होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि C पे जो एंगल दोनों बन रहे हैं, दोनों एंगल 90 एंगल बन रहे हैं, इसीलिए मैंने ब्लॉक बनाया था, क्योंकि
ये राइट बाइसेक्टर पे है। राइट बाइसेक्टर मतलब 90 एंगल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे PC जो है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, PC इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो ये दोनों कॉमन है। अब बेटा जब इसकी ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तीनों चीज़ें जब कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स के दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। अब बेटा हमें प्रूव हो गया कि PA PB के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, you understand everything about this video and this theorem. Thank you.